मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोविड-19 के मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना का किया शुभारंभ। कोरोना के हल्के या मध्यम लक्षणों वाले मरीजों को घरों में ही मिलेगा उचित उपचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा, 12वीं की परीक्षा पर निर्णय 1 जून तक। विद्यार्थी ट्विटर पर दे सकते हैं सुझाव। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, प्रदेश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 5% से कम होने तक लॉकडाउन में नहीं मिलेगी और ढील। और फसलों का भुगतान सीधा बैंक खाते में मिलने से नारनौल के किसानों ने जताई खुशी। कहा, बिचौलियों से मिली मुक्ति। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 के मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना का शुभारंभ किया। इसके तहत कोविड-19 के हल्के या मध्यम लक्षणों वाले मरीजों की देखभाल उनके घर पर ही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना को पायलट आधार पर करनाल जिले में शुरू किया गया है और शीघ्र ही अन्य जिलों में भी इसे लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सही प्रक्रियाओं और समुचित देखभाल से 90% से अधिक रोगियों का घर पर ही इलाज किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके तहत मेडिकल इंटर्न के अलावा मेडिकल फाइनल ईयर और प्री फाइनल ईयर के 200 विद्यार्थियों को सलाहकारों और विशेषज्ञों से जोड़कर चिकित्सा सलाह के दायरे का विस्तार किया गया है। ये जो नया कार्यक्रम आज दिया गया फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जिसमें एक प्रकार से ऑनलाइन डॉक्टर्स, खास करके स्टूडेंट्स को हमने उपयोग जो किया है, इसमें 200 स्टूडेंट्स लगातार ये ऑनलाइन संपर्क करेंगे, लोगों से जानकारियां लेंगे और फिर उनके ऊपर जो सुपरवाइज़र लगेंगे, वो सुपरवाइज़र जो डॉक्टर्स हैं उनको गाइडेंस देंगे, उनको कंसल्टेंसी देंगे कि कौन सी दवाई करनी है, उनके टेस्ट कराने हैं, टेस्ट करा करके उनको लेके आना। होम आइसोलेशन, लगभग 90,000 लोग हमारे होम आइसोलेशन में कोविड पॉजिटिव रहे हैं, काफ़ी उसमें ठीक हो गए हैं। आज भी जो कोविड पॉजिटिव ऐसे होम आइसोलेशन में हैं, उनको होम आइसोलेशन किट्स दे रहे हैं हम। किट्स के अंदर ऑक्सीमीटर है, थर्मामीटर है, दवाइयाँ हैं, तो ऐसे सारी चीज़ें हम घरों में पहुँचा रहे हैं। और इन सब कामों को करने के लिए हमको आज विश्वास है कि हम इस वेव के चेन को यहीं तोड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के गांवों में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने पर भी सरकार का फोकस है। साथ ही ब्लैक फंगस के फैलाव को रोकने के लिए भी तैयारी की जा रही है। 6,000 गाँव में से लगभग 5,000 गाँव में हमारी टीमें पहुँच चुकी हैं और वहाँ हमने 1100 के आसपास आइसोलेशन सेंटर्स भी बनाए हैं। अभी लगभग 20 लाख परिवारों में हमारी टीमें जा चुकी हैं आउट ऑफ 60 लाख फैमिलीज, और 80 लाख लोगों को उनको टेस्ट किया जा चुका है। ये टीमें लगातार काम कर रही हैं। इफेक्ट जो सबसे खतरनाक अब आगे उभर रहा है वो है ब्लैक फंगस। कहीं कहीं वाइट फंगस की बातें भी आ रही हैं, तो ये ब्लैक फंगस को भी हमको चेक करना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा है कि केंद्र सरकार 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त सुझावों पर इस सप्ताह विचार करेगी और विद्यार्थियों को इस संबंध में 1 जून तक या इससे पहले जानकारी दे दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल 12वीं की बोर्ड परीक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं पर विचार के लिए बैठक की अध्यक्षता की। इसमें परीक्षाओं के तरीके, प्रक्रिया, अवधि और समय के बारे में विभिन्न विकल्पों पर विचार किया गया। बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता में शिक्षा मंत्री ने कहा कि परिस्थितियों का आकलन कर विद्यार्थियों की सुरक्षा और भविष्य को ध्यान में रखते हुए ही कोई फैसला लिया जाएगा। इसके लिए राज्यों के साथ विद्यार्थी और उनके अभिभावक भी उनके ट्विटर अकाउंट पर सुझाव दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों को सुझाव देने के लिए 25 मई तक का समय दिया गया है। 25 मई तक सभी राज्यों के जो राज्य, कुछ ही राज्य हैं जिन्होंने कहा है कि हमको थोड़ा सा और भी मौका दीजिए। हालांकि उनका भी सकारात्मक रूप था, लेकिन और क्या क्या सुझाव हो सकते हैं उनके लिए, वो 25 मई तक उन राज्यों के सुझाव भी आ जाएंगे। और मैंने कहा है, अपने अभिभावकों से भी कहा है, आपसे भी कहा है, अध्यापकगण से भी कहा है कि यदि आपके भी कोई सुझाव होंगे तो मेरे ट्विटर पर आप अपने सीधे सीधे सुझाव भेज सकते हैं। मुझे भरोसा है कि जो हमने आपको कहा है कि 1 जून से पहले और 25 मई के बाद हमारी कोशिश होगी
कि हम आपको अवगत करा सकें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी के निर्देश में आपकी सुरक्षा हमारे लिए पहली है। प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि लॉकडाउन में अभी और ढील नहीं दी जाएगी। प्रदेश में अभी कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 9% के पास है। जब तक ये दर 5% से नीचे नहीं आ जाती तब तक ज़्यादा ढील नहीं दी जा सकती। आज यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दुकानदारों की मांग को ध्यान में रखते हुए ही ऑड इवन के हिसाब से आज से बाजार खोलने की अनुमति दे दी गई है, जबकि अभी उत्तर प्रदेश व दिल्ली में पूरी तरह से लॉकडाउन है। तो पॉजिटिविटी रेट है अभी 9% के पास है। जब तक वो 5 से नीचे ना आ जाए तब तक ज़्यादा ढील दी नहीं जा सकती। तो ये भी दुकानदारों की इच्छा को देखते हुए थोड़ा टाइम खोलने की इजाज़त दी है। वरना अभी आप देखें दिल्ली में लॉकडाउन है पूरी तरह से, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन है पूरी तरह से। तो सब कुछ सोच समझ के ही किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के 26 मई को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन को 12 विपक्षी दलों द्वारा समर्थन करने पर गृह मंत्री ने कहा कि ये दल किसानों के शुभ चिंतक नहीं हैं। अगर इनको किसानों की चिंता होती तो ये किसानों को वैक्सीनेशन करवाने और कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए कहते। मैं इन 12 विपक्षी पार्टियों से पूछना चाहता हूँ कि आपने एक बार भी उनको वैक्सीनेशन करवाने के लिए कहा? एक बार भी उनको कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए कहा? अगर ये उनके शुभचिंतक होते तो ये बात वो जरूर कहते। ये उनके शुभचिंतक नहीं है, ये उनके लिए घातक है। प्रदेश सरकार द्वारा इस बार गेहूं की खरीद के 72 घंटों के भीतर सीधा बैंक खाते में भुगतान करने से किसान खुश हैं। नारनौल के किसानों ने बताया कि उन्हें मंडियों में गेहूं बेचने में कोई परेशानी नहीं हुई और उनकी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिकी है। उन्होंने कहा कि डीबीटी के जरिए फसलों का भुगतान सीधा बैंक खाते में मिलने से काफ़ी मदद मिली है। अब उन्हें अपनी धनराशि लेने के लिए आढ़तियों और बिचौलियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। केंद्र सरकार ने जो है, बीजेपी सरकार ने जो है बहुत अच्छा काम किया है। जमींदारों के लिए जो फसल जो बेची गई थी मंडी में, उनका तुरंत जो है भुगतान उन खाते में किया गया है। और जो लेट भी हो गए हैं, जिन खातों में पैसे नहीं आए, उनके सरकार ने उनके ब्याज समेत उनके खाते में लौटाए हैं। सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया। जो भी फसल खरीदी उसके बिचौलिए ख़त्म करके सारे पैसे किसान के खाते में भेजे और किसानों को कोई दिक्कत नहीं हुई। उसमें किसान के लिए बहुत अच्छा किया है सरकार। किसानों के बारे में तो इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। पैसे जितने भी इनके खाते में आने थे वो सीधे आते हैं, कोई बिचौलिया नहीं, कोई और नहीं। बहुत अच्छे सरकार है। उचित रेट पे बढ़िया दामों पर मेरी फसल बिकी, बाजरा बिका, गेहूँ बिके मेरे बढ़िया दामों पे, सरसों बिकी और पैसे सीधे हमारे खाते में आए। ना कोई लेट हुआ ना कुछ और हुआ, हमारे पैसे हमारे टाइम पे मिले। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं फसल का, उसके द्वारा हमारे बैंकों खाते में पैसे आते हैं और उसकी इस पॉलिसी से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तुरंत पैसे खाते में आए, हमें अपन उस पैसों का अपने सदुपयोग किया और ठीक है सर। उसके बाद सरकार इस किसानों के प्रति जो कार्य कर रही है वो बढ़िया कर रही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना बिचौलिया का चक्कर है ना कुछ और। ऑनलाइन सीधा हमारे खाते में पैसे जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 पर मंत्रियों के समूह की 27वीं उच्च स्तरीय बैठक की आज अध्यक्षता की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बैठक में कहा कि देश में 16 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन टीकाकरण अभियान भी तेज गति से जारी है। Country, they currently have a very high positivity rate. Just to update you about the vaccination status in the country, till morning today, our latest data informs us that we have already given 19 crore 60 lakh 51,962 doses to our countrymen, and even today we have 1 crore 60 lakh 57,000
858 doses which are still available with the states to vaccinate people at this point of time. डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 18 राज्यों में ब्लैक फंगस के 5000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्र सरकार ब्लैक फंगस से निपटने के लिए कई कदम उठा रही है। We know that there has been a recent rise in the number of cases of mucormycosis in many states, and we have taken note of this, and many actions have been taken with the advice of the relevant experts. देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण को लेकर भारत बायोटेक ने कहा है कि वो अगले महीने जून से कोविड वैक्सीन यानी कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल शुरू कर सकता है। हाल ही में भारतीय औषधि महानियंत्रक ने भी 2 साल से 18 साल के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी दे दी है। वहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 2,22,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। 3,02,544 मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 21 करोड़ 80 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए हैं। ये टीके मुफ्त में और राज्यों द्वारा सीधे खरीद के जरिए प्रदान किए गए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 1 करोड़ 90 लाख कोविड-19 टीके मौजूद हैं। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। कोविड-19 पर नियंत्रण पाने के लिए नरवाना की सामाजिक संस्थाएं कोरोना संक्रमित लोगों को घर द्वार पर ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवा रही है। नरवाना के SDM ने बताया कि जींद जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। प्रशासनिक स्तर तथा सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कोई कमी नहीं है और गवर्नमेंट के दिशा निर्देश अनुसार इवन जो प्राइवेट लोगों तक ऑक्सीजन जो पहुंचाने का काम कर रहे हैं वो रेड क्रॉस सेक्रेटरी रेड क्रॉस की मदद से दो NGOs हैं, एक द हीरोज है, एक शायद युवा शक्ति करके, ये 2 NGOs इसमें प्रशासन की मदद कर रहे हैं और प्राइवेट लोगों तक जो डोर टू डोर ऑक्सीजन पहुंचाने का काम ये लोग कर रहे हैं। सामाजिक संस्था के संस्थापक ने बताया कि अभी तक उन्होंने नरवाना क्षेत्र में 300 से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडरों की सप्लाई की है। वहीं कोरोना संक्रमित लाभार्थियों ने बताया कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद हमारे पास कॉल आ जाती है और पता बताने के बाद तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाता है। सरकार की ये पहल बहुत सराहनीय है। से हमारे देश में कोरोना की दूसरी लहर आई है तब से लेकर युवा शक्ति NGO नरवाना सिविल हॉस्पिटल के लिए जींद से ऑक्सीजन निःशुल्क मुहैया करवा रही है। हमारी संस्था के सदस्य दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। हॉस्पिटल के साथ साथ हमारी NGO के सदस्य डोर टू डोर भी ऑक्सीजन मुहैया करवा रहे हैं और ये सब प्रशासन की देखरेख में हो रहा है और अभी तक हमने 300 प्लस लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करवाई है। प्रशासन ने कॉल आने के बाद हमें ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए और हमारी युवा शक्ति NGO ने उसको डोर टू डोर सप्लाई की। प्रशासन ने ये ऑनलाइन करके बहुत ही अच्छा काम किया है और NGO ने हमारी बहुत सहायता की है। मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, हमने ऑनलाइन अप्लाई किया और स्वास्थ्य विभाग द्वारा वो सिलेंडर मिला। युवा शक्ति संगठन NGO उन्होंने 5 मिनट में ऑक्सीजन मुहैया करवा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोविड-19 के मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना का किया शुभारंभ। कोरोना के हल्के या मध्यम लक्षणों वाले मरीजों को घरों में ही मिलेगा उचित उपचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा 12वीं की परीक्षा पर निर्णय 1 जून तक। विद्यार्थी ट्विटर पर दे सकते हैं सुझाव। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा प्रदेश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 5% से कम होने तक लॉकडाउन में नहीं मिलेगी और ढील।
और फसलों का भुगतान सीधा बैंक खाते में मिलने पर नारनौल के किसानों ने जताई खुशी, कहा बिचौलियों से मिली मुक्ति। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।